हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सही हुई हो ना? सबका तबीयत पानी सही है? हम्म। बताइए। तो वेट करिए सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। और होली आ रही है, तो होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है? क्यों? प्रियंका कुमारी ओझा जी, हम लोग एक सप्ताह बाद मिल रहे हैं। और हाँ, एक बात और थी कि होली पर आप लोगों को थोड़ी सी मेरी तरफ से डिस्काउंट दिया गया है। अगर दोस्तों हैं तो कर देना, ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन देखो, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं डिस्काउंट दे सकूं। हाँ, कुछ स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट दिया हूं। 50 बच्चों के लिए 1349 में फीस को पे करके इस नहीं नहीं, इंग्लिश में आगे हैं, कोई बात नहीं। आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आगे हो। ये होली के बाद इंग्लिश भी स्टार्ट होने की चांसेस हैं। सर से मैं कहता हूँ स्टार्ट कर दें, सर कहते हैं थोड़ा सा टाइमिंग का शेड्यूल नहीं बन पाता है। सर चाहते हैं कि 10 बजे आने के लिए, 10-11 बजे आने के लिए, लेकिन मैं 11 बजे उन्हें आने के लिए नहीं कहता हूँ। कहता हूँ 6 बजे सुबह में आइए, और 6 बजे सुबह में वो आ नहीं पाती हैं। हम क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर को। अरे स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश भी, क्यों परेशान हो आप? इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगा, सब चीजें चल रही है ना। एक सब्जेक्ट थोड़ा पीछे रहेगा तो क्या दिक्कत है, और बाकी सब तो साथ में रहेगा ना। वाह, दोनों ही नहीं है भाई। नहीं, मैं तो ठीक नहीं हूं, अभी मेरा तबीयत सही नहीं हुआ है। आशा, न्यू स्टूडेंट। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्याही भर रहा था। ये कह रहे थे कि कहां तक हम लोग तत्व पढ़े थे, कहां के आगे तत्व पढ़ना था, ये बताओ, फटाफट बताओ तो। 96 से 100 पढ़ना था। 96 से 100 पढ़ना था। कहां से? बताओ फटाफट, बताओ। 91 से 95 या 96 से 100? भूल गए होगे आप लोग, मुझे लगता है हमें। 96 से 100, चलिए ठीक है, ओके। 96 से 100 पढ़ते हैं हम लोग। 96, 97, 98, 99, 100, ये आपके तत्व हो गए। 96, 97, 98, 99, 100। ठीक है, बताइए 96 कौन सा तत्व है? बताओ, 96 कौन सा तत्व है? क्यूरियम है। क्यूरियम, सीएम क्यूरियम होता है। ठीक है, सीएम, सीएम मतलब क्यूरियम होता है। क्यूरियम जिसका परमाणु क्रमांक 247 होता है शायद। नहीं, 147, हाँ 247 होता है। कितना होता है बताओ, देख कर जरा बताओ, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। अरे यार, ये हैंड राइज मत करो प्लीज। 247 होता है, बहुत बढ़िया। 97 कौन होता है? बारकेलियम होता है, परकेलियम, बीके। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बर्केलियम का? बर्केलियम का परमाणु क्रमांक इधर के में याद नहीं है, ये इसका भी शायद 246 होता है या 47 होता है। 247 होता है शायद, दोनों का 247। बर्केलियम के बाद, बर्केलियम के बाद आपका 97 बर्केलियम। नेक्स्ट कैलोफिलियम होता है, सीएफ, सीएफ कैलोनियम, ये होता है। कैलोफोनियम होता है, इसका परमाणु भार, सीएफ का परमाणु भार कितना होता है? कैलिफोर्नियम होता है 250 होता है शायद,
250 या 51 होता है, चलिए 51 कर लेते हैं। 99 कौन सा है? आस्टीनियम है, आस्टीनियम, आइस्टीनियम, एक ही तत्व जो आइस्टीन अपने नाम से रखे हैं, आइस्टीनियम। इसका परमाणु भार कितना होता है आइस्टीनियम का? आइस्टीनियम का 254 होता है, आप लोग बता रहे हो 252 होता है। लास्ट 100 वाला तत्व कौन सा है? फर्मियम, फर्मियम, यफयम, यफयम, फर्मियम। इसका परमाणु भार 257 होता है। ये 5 तत्व है। हम लोग 100 तक पहुंच चुके हैं। 100 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए यहां तक जो तत्व इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तत्वों के बारे में हमने बता दिया था। जो तत्व इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने बता दिया, देखो ये तत्व इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे नहीं भी पढ़ सकते आप, ठीक है, ऐसा मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, क्या दिख नहीं रहा है? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास स्टार्ट करते हैं आज के, ठीक है। आज तो आप तेज चलेंगे हम लोग, चूंकि अब होली आ गया, कम से कम तीसरा चैप्टर लास्ट होना चाहिए था। एक सप्ताह की वजह से हम लोग एक चैप्टर पीछे हो गए हैं, और केवल बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसी लेवल को लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी। और हाँ एक बात, चश्मा नया नहीं लगाए, चश्मा वही बस ग्लास नया है इसमें, ठीक है। ये कह रहे थे कि ये होली के शुभ अवसर पे आप लोगों का थोड़ा सा डिस्काउंट किया गया। अगर दोस्त जुड़ने वाले हैं तो उसे बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि आपके दोस्त होंगे, थोड़ा सस्ता हो जाएगा। अमेजॉन की तरफ से डिस्काउंट किया गया था, कुछ अपने तरफ से मैंने डिस्काउंट कर दिया। कुल मिलाकर अब ये आप 1349 में ही ज्वाइन कर सकते हैं। कितना में? 1349 में ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो भी केवल 50 बच्चों के लिए ऐसा हुआ है। ज्वाइन करना है तो तेजी से कर लेना, ठीक है ना। या आप लोगों को पर्सनली बता रहा हूं, हालांकि चीटिंग कर रहा हूं और बच्चों के साथ में। यूट्यूब पे मैंने बताया था, लेकिन आप लोगों से अंदर अंदर बता रहा हूं, 1349 में हो जाएगा, ठीक है, 50 बच्चों के लिए ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहां तक हुआ था लास्ट क्लास में? होली के बाद ही चलेगा यार, अभी तो सर का टाइम ही नहीं हो रहा है। 1349 में मोलिटी हो गया था, मोलिटी हो गया था फाइजान। चलिए तो मोलरता का पूरा चलिए जान लीजिए, काफी लोग हमको फोन कर कह रहे थे सर होली आ गया कुछ नहीं करोगे डिस्काउंट, रो रहे थे कुछ लोग, इसलिए मैंने कर दिया। चलिए क्या दिक्कत है, 100-150 रुपए कम किए हैं और क्या हो। आप लोग 1499 दिए हो कुछ लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलरता हो गया था, क्वेश्चन कर लिए थे आप? चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा सभी लोग, मोल प्रभाज। क्या हेडिंग करना है? मोल प्रभाज। हेडिंग करिएगा मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, किसे कहते हैं मोल प्रभाज? ध्यान देना, किसी विलयन में किसी घटक के मोल प्रभाज अगर निकालना हो तो उस घटक का मोल अपान पूरे विलयन का मोल रख देते हैं। आप पहले स्टेटमेंट लिखिए, फिर आपको समझ में आएगा। किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोल की संख्या और कुल मोल की संख्या के अनुपात को कहते हैं। देखो इसका डिफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इस पे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस पे क्या न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है। तो क्या लिखेंगे डिफिनेशन में? किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज
मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के कितने मोल है तथा विलयन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। समझे? किसी विलयन के किसी घटक विशेष के मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये डिफिनेशन समझ में आया? जैसे कोई घटक है, घटक दो चीजों से मिलकर बना है, विलेय, कोई विलयन है तथा विलायक, इन दोनों चीजों को मिलाकर विलयन बना हुआ है, विलयन बना हुआ है। तो यहां पर अगर विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे? विलेय के मोल ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे? विलेय के मोल नीचे पूरा विलयन का मोल रखेंगे, विलयन का मोल रखेंगे। समझे? मोल प्रभाज कैसे होता है? मोल प्रभाज किसी विलयन में घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। विलयन, मान लीजिए कोई विलयन दो चीजों से मिलकर बना है, विलेय तथा विलायक से, तो विलेय का मोल ज्ञात करना है तो विलेय के मोल अपान पूरे विलयन का मोल निकालेंगे तो विलेय का मोल निकल जाए। इसी तरह से अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो क्या करोगे? विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तो क्या करोगे? बताओ। विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तो सिंपल करेंगे, ऊपर विलायक के मोल लिखेंगे, विलायक के मोल लिखेंगे, नीचे पूरे विलयन का मोल लिखेंगे, विलयन का मोल। ठीक है? अगर हम लोग इसे सिंबल के फॉर्म में लिखा जाए तो देखिए, विलेय को हम लोग एक्स ए लिख सकते हैं या काई ए लिख सकते हैं, काई ए। विलेय का मोल मतलब यन ए लिख सकते हैं। ठीक है? देखो, पूरे विलेय का मोल प्रभाज को एक्स ए लिख सकते हैं, विलेय के मोल को यन ए लिख सकते हैं, और पूरे विलयन का मोल को हम लोग यन टी लिख सकते हैं। टी मतलब सोल्यूशन, या यन एस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। समझे ना? इसी तरह से अगर विलायक के मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है तो यहां पे क्या लिखेंगे? इसको हम लोग एक्स बी लिख सकते हैं, विलायक के मोल प्रभाज को, और विलायक के मोल को एन बी लिख सकते हैं, और विलयन के मोल को एन पी या एन एस लिख सकते हैं। इस तरह से निकालेंगे तो आ जाएगा। आप लोगों को मोल निकालने तो आ ही गया होगा, मोललता में मैंने आपको बताया था। बताइए, मोल निकालने आप लोगों को आ गया है कि नहीं? बताइए, अब सही है? मोल निकालने तो आ ही गया होगा। चलिए ठीक है, मोल निकालने अभी नहीं आया आप लोगों को तो देख लेना, मोललता मैंने आपको निकालने बताया था, मोल कैसे निकाला जाता है। एक सप्ताह बंद था, तब तक आप लोगों ने नहीं निकला, तब तक आप लोगों ने क्यों नहीं निकाला मोल? इंग्लिश का क्लास चलेगा और क्या होगा विकास कुमार? इंग्लिश का क्लास लाइव चलेगा। साफ नहीं दिख रहा सोनू केसरी, तो एक बार बंद करके फिर से चालू करो, साइड हो जा रहे हैं। मोल निकालने नहीं आ रहा आप लोगों को? मोल निकालने नहीं आ रहा आप लोगों को?
किसको किसको नहीं आ रहा है बताओ, किसको किसको नहीं आ रहा है, नाम बताए अपना। हिंदी क्लास, देखा कुमारी हिंदी क्लास, किसको किसको नहीं आ रहा है? किसको किसको नहीं आ रहा है? किसको किसको मोल निकालने नहीं आ रहा है? जिसको मोलरता की बात नहीं कर रहे हैं अभिसार बाबू, अभी क्वेश्चन आएगा तो मोल निकालने मैं बता दूंगा, इतना समझ में आया? देखो होता क्या है, देखिए कोई भी विलयन, देखिए होता क्या है, कोई भी विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। तो यहां पर एक रूल फॉलो होता है, विलेय की मोल प्रभाज यानी एक्स ए प्लस विलायक का मोल प्रभाज एक्स बी का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज के योग हमेशा 1 के बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, किसी भी विलयन में, कोई भी विलयन होगा, कोई भी विलयन होगा, उसमें विलेय और विलायक के दोनों की मोल प्रभाज 1 के बराबर होगा। और मोल प्रभाज जो होता है, मोल प्रभाज हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है, 1 से कम होता है। मोल प्रभाज हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है। मोल प्रभाज हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए विलयन की मोल, विलयन की मोल यहां पे पूछा है एनएस, विलयन की मोल कैसे निकालते हैं, एनएस विलयन की मोल कैसे निकालेंगे, इसमें आपको एन ए विलायक की मोल प्लस विलेय की मोल तथा विलायक की मोल को जोड़ना पड़ेगा। एनएस निकालने के लिए विलेय और विलायक के मोल को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। एन ए जो है विलेय के मोल है, एन बी विलायक के मोल है, तभी तो निकलेगा विलेयन का मोल। इसी तरह से विलायक के मोल एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, इस तरह से हमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों, ये बात समझ में आई किसे क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। अब विलयन का मोल निकालने के लिए विलेय का मोल और विलायक का मोल दोनों जोड़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? कोई भी विलयन विलेय और विलायक से बनता है, विलेय और विलायक से बनता है। यहां पे विलयन का मोल निकालने के लिए विलेय का मोल एन ए और विलायक का मोल एन बी जोड़ना पड़ेगा। मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि देखो चैप्टर को समझना है तो आपको 2-3 चीजों पे कमांड बनाना होगा, विलेय और विलायक पर। बताया था कि नहीं बताया था? हर जगह विलेय विलायक आप लोग कर रहे हो, पूरे चैप्टर भर विलेय विलायक कर रहे हो। अगर यही नहीं समझ में आया कौन विलेय कौन विलायक, तो फिर डाउट में रहोगे हमेशा। गवाह है आपको स्टार्टिंग से जाके देखना पड़ेगा, पढ़ा हुआ है लेक्चर, आप देख सकते हो स्टार्टिंग से, वहां पे मैंने कई बार समझाया था विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है ना। उसके बाद मैंने मोल निकालने आपको समझाया। अब यहाँ पे मोल का काम आ रहा है, एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एग्जाम में क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल जो है पूछा जाता है। अभी न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं बताऊंगा। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए मोल प्रभाज के बारे में, इसके अलग कोई चीजें नहीं पूछा जाएगा। मोल फ्रैक्शन के बारे में इसके अलग, इसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहा, तो उसके बारे में कुछ अलग से नहीं पूछा जाएगा। मैंने पूरा समझा दिया किस तरह से आप निकालोगे। कुछ नहीं समझ में आया, घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल आएगा, सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग।
ये न्यूमेरिकल पढ़िएगा। एक जल के विलयन में ये न्यूमेरिकल पढ़िएगा सभी लोग। एक जल में एथिल एल्कोहल तथा भारानुसार कितना 40% है, 46% है। तो विलयन में एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। इस न्यूमेरिकल को पढ़िए सभी लोग। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं बन सकता। मैं 3 प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए। एक जल के एथिल एल्कोहल, जल में एथिल एल्कोहल का भारानुसार विलयन है जिसमें 46% एथिल एल्कोहल है। देखो, एक शराबी साहब है जो दारू बहुत दबा के पीते हैं, वह जल और एथिल एल्कोहल का विलयन बना है। जल प्लस एथिल एल्कोहल है का विलयन है। यह बता रहा है कि एथिल एल्कोहल की जो मात्रा इस विलयन में कितना है, 46% है, 46% है एथिल एल्कोहल की मात्रा। तो जल की मात्रा कितना होगा बताओ। आपको पूरी मात्रा 100 होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, जिसमें से 46% आपका एथिल एल्कोहल है। तो 54% आपका क्या हो जाएगा, 54% जल हो जाएगा। बोलो, 54% हो जाएगा जल। क्वेश्चन में एथिल एल्कोहल भारानुसार दिया 46% है, तो जल कितना, 54%। अब क्या पूछा है, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखो, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा। एथिल एल्कोहल जो है, इस एथिल एल्कोहल का मोल, एथिल एल्कोहल को मैं C2H5OH लिख रहा हूं, इसका फार्मूला ये होता है का मोल अपान जल विलयन का मोल, विलयन का मोल हो जाएगा। अब भाई एथिल एल्कोहल का मोल क्या होगा आप लोग निकालिए। अब इस विलयन के मोल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, किससे मिलकर बना, जल और एथिल एल्कोहल से विलयन मिलकर बना है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं C2H5OH का मोल अपान C2H5OH का मोल प्लस H2O का मोल, H2O का मोल। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, C2H5OH का मोल प्लस H2O का मोल, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब सबसे बड़ी बात आती है कि C2H5OH का मोल और H2O का मोल कैसे निकालेंगे, ऐसी सबसे बड़ी बात आती है। तो ध्यान देना, C2H5OH का मोल क्या हो जाएगा, C2H5OH का मोल क्या हो जाएगा। देखो, C2H5OH का कितना मात्रा है, कितना मात्रा, 46 ग्राम है, प्लस C2H5OH का अणुभार, यहां पे क्या लिखेंगे, C2H5OH का ग्राम में मात्रा अपान C2H5OH का अणुभार। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये C2H5 ग्राम में मात्रा कितना है, 46 ग्राम है, मोल तो ऐसे ही निकाले थे। और अणुभार C2H5OH का कितना होगा बताइए सभी लोग, अणुभार कितना होगा C2H5OH का। ग्राम में मत लिखो, चलो मत लिखो ग्राम में, C2H5OH का भार लिखो। चलो हो गया, मैंने गलती लिख दिया था ग्राम में, चलो अब समझ में आया। तो C2H5 का भार कितना है, OH, ये एथिल एल्कोहल का भार कितना है, 46 है, और इसका अणुभार कितना होगा बताओ, 54 होगा। ट्वीट गर्ल बता रही। तो देखो कैसे निकालेंगे, अणुभार कैसे निकालते हैं। देखो क्या होता है इसमें, यहां पे C2H5OH है, तो C2 मतलब कार्बन का अणुभार 12 होता है, मैंने याद कराया, इंटू 2 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस
ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 होता है, 16 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, इस तरह से हो जाएगा। बात दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16, इसको जोड़ेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा बताओ? 16 24 36, बताओ कितना हो जाएगा? बाद में 24 36 10 40 5 45 होगा। चौवन किसे हो? 45 ही होगा ना? कौन करा 54 होगा? 45 होगा। कौन करा 54 होगा? शायद 45 होगा यार। कैसे कह रहे हो आप लोग 54 होगा? कैसे जोड़ रहे हो आप? कहीं अम्मी गलत की है कि आप गलत की हो? बताओ कौन गलत किया है? हाँ 45 और हाँ एक 46 होगा, ये 46 होगा, ठीक है। C2H5 का अणु भार भी 46 होता है, तो 46 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि ये C2H5OH का मान 1 हो गया। अब रहेगी भाई H2O का मोल निकाल लेते हैं। लिखो H2O का मोल, H2O का मोल, H2O का मोल निकालते हैं। तो देखो H2O का भार लिखेंगे ऊपर, भार लिखेंगे, नीचे H2O का क्या अणु भार लिखेंगे। H2O का भार अपान H2O का अणु भार। H2O का भार क्या होगा बताओ? कितना भार है? 54 किलोग्राम है, 54 लिखेंगे अपान H2O का अणु भार। देखो H2O, देखो 2 हाइड्रोजन 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन 16, कितना होगा? 18। 18 क्या होता है? 54 होता है, 3। 18 54 होता है, 3 ना, यही होता है ना 18 54 ना। तो H2O का कुल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका मोल निकालना है तो इस फार्मूले में वैल्यू रख दो, इस फार्मूले में वैल्यू रख दो। देखो यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा? 1 अपान H2O का मोल 1 प्लस 3, मतलब 1/4 आ जाएगा। यही इसका मोल प्रभाव होगा C2H5OH का। बताओ समझ में आया सभी को कि नहीं? ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, सिंपल है आपका। किसको किसको नहीं समझ में आया ये बताए? 54 तो इसका कितना ग्राम है? ये 54 है, और इसका अणु भार 18 आया है। विनायक जी आप हैंड राइज करो, विनायक जी आप हैंड राइज करो। लेकिन विनायक आपसे मैं बहुत परेशान हूं, आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है, मैं बता देता हूं। जिसको भी नहीं समझ में आया एक बार हैंड राइज करो, कोई भी एक हैंड राइज करो। विनायक हैंड राइज करो फटाक से, विनायक हैंड राइज करो फटाक से। सोनू केसरी आप क्यों कर रहे हो? पंकज कुमार फालतू क्यों काम करते हो? हाँ विनायक 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 कहां पे गए विनायक यार? विनायक फिर से करो हैंड राइज, नहीं दे रहा आपका। चलो उसका डाउट क्लास रखेंगे, पूछ लेना। बताओ विनायक हैंड राइज तो करो। चलो सोनू केसरी बताओ आप ही क्या कर रहे हो, बताओ क्या डाउट है? हेलो हेलो हाँ सोनू केसरी बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर बोले हैं जो आप एथिल एल्कोहल जो लिखे हैं ना, हाँ हाँ C2H5OH है, उसके बाद जो समझाए वो समझ नहीं आ रहा है सर। कहाँ पे? ये मतलब कहाँ पे लिखे? यहाँ पे भी लिखे, यहाँ पे भी लिखे, यहाँ पे भी लिखे, हर जगह लिखे हैं, बताओ सर कहाँ? जो फर्स्ट में लिखे हैं ना, ये C2H5OH का मोल जो लिखे हैं, हाँ वहां से जो समझाए वहां पे समझ नहीं, नीचे जो काट नीचे विलेन का मोल लिखे हम लोग ना। जी जी, तो उसमें सर एथिल एल्कोहल तथा जल ना पूछ रहा है उसका। क्या एथिल एल्कोहल? जल उसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है?
एथिल अल्कोहल का पूछा है शायद, एथिल जी अल्कोहल वही। दोनों का पूछा है ना। अभी तो हम लोग एथिल जी अल्कोहल का निकाले हैं ना। जब वो जी यहाँ नीचे विलेन का मोल लिखा है, विलेन किससे किससे मिलकर बना है? एथिल अल्कोहल और जल से मिलकर बना है। दोनों का मोल नीचे जोड़ेंगे तभी तो विलेन का मोल आएगा। क्यों? यस सर। और कहीं डाउट है बताओ? ये डाउट बहुत से लोगों का हो रहा हो सकता है। और कोई सर डाउट है तो बताओ। हाँ उसके बाद इक्वल देखा, उसके बाद जो लिखे है ना वही डाउट हो रहा था, जो प्लस करके H2O मोल। हाँ, ये क्यों लिखा हो देखो, विलेन का जी मोल लिख रहे हैं तो विलेन किससे किससे मिलके बना है? हाँ, बिलाय। विलेय और विलायक से मिलके बना है। तो यहाँ पे यस विलेय सर। और विलायक दोनों का तो लिख दिया हूं मैंने। विलेय एथिल अल्कोहल और विलायक जल का मोल लिख दिया हूं, तभी तो विलेन बनेगा। हाँ अब ऐसे सर। तो मेरे पास कोई शक्ति नहीं कि देख के विलेन का मोल बता देंगे। हाँ, ओके दोनों का सर। योग ही करेंगे। क्यों? यही प्रॉब्लम था सर। यही प्रॉब्लम था। और हाँ विनायक जी, नहीं अच्छा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। विनायक कौन है? विनायक भी आप भी हैंड राइज करो एक बार, विनायक आपका भी डाउट ले लेता हूं मैं। चलिए ठीक है, सुनो केसरी ना, अच्छे से पढ़ाई करो। विनायक, अब देखो हैंड राइज नहीं करेंगे, कहेंगे कि मुझे नहीं समझ में आता है। विनायक आप हैंड राइज करो, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप हैंड राइज करो। जहां प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम बताओ। रिपीट करना है तो फिर से लेक्चर देख लेना अपलोड होने के बाद। हैंड राइज करो विनायक जल्दी से। नहीं करोगे तो मैं आगे चलूंगा, फिर मत करना कुछ। टेलीग्राम पे चलो, टेलीग्राम पे ही कॉल करो। टेलीग्राम पे ही कॉल करो। हाँ विनायक बोलो। हाँ विनायक बोलो, कहाँ प्रॉब्लम है? हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो कहाँ प्रॉब्लम है? सर यहाँ समझ नहीं आ रहा है सर, जो लिखे ना जल प्लस एथिल अल्कोहल सर, जल प्लस एथिल अल्कोहल कैसे? समझ आ गया सर यहाँ फिर ये नहीं समझ में आया एथिल अल्कोहल का मोल कैसे? सर शुरू से हाँ हेलो, सर एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव, अभी मैंने जब मोल प्रभाव समझा रहा था, बता रहा था, इसमें क्या बताया था आपको? जिसका भी मोल प्रभाव निकालना होता उसके मोल को ऊपर रखते और पूरे विलेन का मोल नीचे रखते। ये तो मैंने समझाया था, वही तो किया हूं। हाँ विनायक, जिसका सर मोल निकलता है उसको ऊपर रखते हैं। हाँ, जिसे एथिल अल्कोहल का मोल निकालना है तो एथिल अल्कोहल के मोल को ऊपर रखेंगे। आगे अभी इसने जल का मोल निकाला, जल के मोल को ऊपर रखेंगे हम लोग, ठीक है? तब ये एथिल अल्कोहल का मोल हमने ऊपर रखा है यहाँ पे, क्योंकि एथिल अल्कोहल का मोल निकालना है। अगर आपसे जल का मोल पूछे तो क्या करोगे? जल के मोल को ऊपर रखोगे, 3/4 हो जाएगा ना। सर पहले एथिल अल्कोहल का मोल निकाल लेंगे सर। नहीं कोई जरूरत नहीं, पहले जल का मोल, हाँ जल का मोल, इसमें एथिल अल्कोहल जल दोनों का मोल प्रभाव पूछा है ना। हाँ सर, यानी कि एथिल अल्कोहल का पहले निकाल लेंगे, हाँ उसके बाद जल का सर, उसके बाद जल का। नहीं, आप पहले जल का भी निकाल सकते हो, तो जल निकालोगे तो ऊपर जल का मोल रखोगे। हाँ, जल का मोल कितना आया? 3 आया है ना। और जल का मोल ऊपर रखोगे 3, और नीचे विलेन का मोल 4 आ जाएगा, एथिल अल्कोहल का 1 और 3 जल का ना। सिंपल तो है सर ये जो C2H5OH है सर, इसका सूत्र होता है कैसे? हाँ, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है। ये आपको आगे एथिल अल्कोहल पढ़ना भी है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब कार्बनिक रसायन में, ठीक है? ये एथिल अल्कोहल यही दारू होता है, सब लोग यही पीते भी हैं। यस सर, जो यहाँ एक जो निकाले सर, ये एथिल अल्कोहल का मोल है ना सर? हाँ, एथिल अल्कोहल का मोल कैसे निकाले? देखो एथिल अल्कोहल कितना ग्राम है? 46 ग्राम, और एथिल अल्कोहल का अनुपात 46 रखा हूं, तब निकला है। यस सर, समझ आ गया सर। अगर तो बताइए जरा, जल का मोल कितना, मोल प्रभाव कितना होगा बताओ, अगर समझ में आ गया तो बताओ विदाई। जल का मोल प्रभाव, जल का मोल प्रभाव कितना होगा? जल का सर, जल का H2O का भार सर ऊपर रखेंगे सर। हाँ हाँ, उसके बाद इसको सर, उसके बाद अनुभार इसका निकाल लेंगे सर, अनुभार निकाल के काट देंगे, जितना आंसर आएगा वो उसका मोल पर जाएगा।
देखो, ये अगर जल का मोल प्रभाज पूछा जाए तो जल का मोल ऊपर रखेंगे। यहाँ पे जल का मोल कितना है निकाला तो गया, यहाँ पे जल का मोल कितना है 3 है ना। हाँ सर 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे पूरे विलेन का मोल। विलेन में कौन कौन है, विलेय है और विलायक। विलेय क्या है आपका C2H5OH का मोल और जल का मोल। C2H5OH का मोल 1 है और विलायक का मोल 3 है, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ना। हाँ सर डाउट तो नहीं है विनायक आपको कोई, नो सर कोई डाउट नहीं ना है। नो सर बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। हाँ बोलो। सर इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करवाइए ना सर। इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करवाना है। दरअसल टाइम का शेड्यूलिंग नहीं हो पा रहा है विनायक, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, नहीं तो मैं कहीं कभी स्टार्ट करा दिया था। अभी इधर सुबह, हाँ इंग्लिश पीछे हो रही है। चलो कोई नहीं, इंग्लिश स्टार्ट होगी तो तेजी चल देगा, और सब्जेक्ट तो साथ में चल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं ना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इस तरह से 3/4 जो है, 1/4 जो है आपका, ये एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज निकल गया। ठीक है, अगर आपका जल का मोल प्रभाज पूछे तो क्या करेंगे, जल का मोल प्रभाज पूछ रहा है क्वेश्चन में, जल का मोल प्रभाज, तो जल के मोल ऊपर रखेंगे, जल के मोल ऊपर रखेंगे अपान वही विलेन का मोल, विलेन का मोल। अब भाई विलेन का मोल क्या आता है, जल का मोल कितना आया है 3 आया यहाँ पे, तो 3 रखेंगे। विलेन का मोल क्या आया यहाँ पे, C2H5OH का मोल प्लस H2O का मोल। C2H5 का मोल 1 और H2O का 3, मतलब 3/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, सिंपल है। हाँ ठीक है, लेकिन एक ट्रिक मैं आपको बता देना चाहता हूं। अभी अभी मैंने आपको यह बताया था कि, क्या बताया था, अभी अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था आपको कि विलायक का मोल प्रभाज XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ऐसा होता है। जरा देखो हम लोग का आंसर सही आया कि नहीं आया। इसमें विलायक का क्या है, जल का मोल प्रभाज 3/4 प्लस विलेय का मोल प्रभाज 1/4 इज इक्वल टू 1 आ रहा है क्या, हाँ तो रहा है, 4/4 1 आ रहा है ना, तो मतलब हम लोग का सही है। तो हम लोग जल का निकालने का, जल आप इस तरह से आंसर का चेक भी कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 यह भी है कि चेक नहीं करना है, अगर एक का मोल प्रभाज आपने निकाल लिया, जैसे आपने C2H5OH का मोल प्रभाज निकाल लिया, आपने निकाला, कितना आया था 1/4 आया था। ठीक है, तो XA प्लस XB का फार्मूला यूज करके, है ना, आप जल का निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, XB के यहां पर 1/4 रख दो, आपको XA का नहीं पता, इज इक्वल टू 1 लिख दो, सॉल्व करोगे XA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, तो XA का वैल्यू 3/4 आ जाएगा। ये शॉर्टकट विधि होता है एग्जाम में निकालने का, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हालांकि अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसी तरह से लगाना होगा। ठीक है, क्यों, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ना, सिंपल तरीके से आप ला सकते हो। एक बार मुझे ये वाला क्वेश्चन करके सभी लोग दिखाओ, तो मैं समझूंगा कि सब लोगों को आ गया है। कराओ, करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन। करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। करके दिखाओ, आ गया है, करके दिखाओगे कोई, यह चेट लिखा है, गिरिशलाल का फार्मूला ही यह चेट होता है। हाँ
दिख नहीं रहा है, चश्मा लगा लो मेरे तरह। लगाए हो सागर कुमार? दिखाओ दिखाओ करके बताओ आंसर कर लोगे कि नहीं। ये मुझे लगता है क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल लोगे ना, मुझे लगता है। मुझे लगता है सब लोग कर लोगे। एक बार बताओ हाँ यस या नो करके, हो जाएगा? नहीं कर पाओगे? विनायक क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, मोल अंश का मतलब मोल प्रभाज, मोल अंश का मतलब मोल प्रभाज। देखो किसी का आंसर भी आ गया। चलो क्वेश्चन को करना इसी तरह से। देखो एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दिया हूं, ये वाला क्वेश्चन। इसमें तीन तीन है, इसमें तीन तीन यौगिक हैं, उसमें 2 यौगिक थे, इसमें 3 यौगिक हैं। इसको ट्राई करो, ये इससे अधिक लेवल पर बोर्ड नहीं जाएगा आप लोगों के, इससे अधिक लेवल पे जा ही नहीं सकता। इसमें 3 यौगिक हैं, इसे ट्राई करो, ट्राई करो इसको। इस क्वेश्चन के अलावा ये क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन था। अब नेट स्लो था, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए? हो गया नीचे? ये क्वेश्चन तो सिंपल था, ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए सिंपल एकदम है, ठीक है। इसमें सेम क्वेश्चन जैसे ये आपने किया, इसी तरह से ये क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना, इसमें 3 यौगिक है। ये क्वेश्चन जो कर लिया, मुझे लगेगा कि वो उसको मोल प्रभाज निकालने समझ में आ गया। एग्जामिनर अपनी पूरा दम लगा के कोई भी क्वेश्चन देगा, आप लोग उड़ा दोगे। यह वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, ट्राई करो। जो क्वेश्चन आपके सामने, इसे ट्राई करो। जो क्वेश्चन आप सभी के सामने है उसे ट्राई करो। एक बार ट्राई करो सभी लोग। फिर मैं बताऊंगा। ट्राई करो एक बार। जो क्वेश्चन आपके सामने उसे ट्राई करो एक बार। देखो एक विलियन है जिसमें 25% जल है, 25% आपका एथिल एल्कोहल है और एस्टिक अम्ल 50%। देखो इसमें फार्मूला जब तक नहीं आएगा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। आपको परेशान नहीं होना है, फार्मूला आ जाएगा। आगे ये सब चीजें आपको पढ़ना है, एस्टिक अम्ल भी पढ़ना है, एथिल एल्कोहल भी पढ़ना है, ठीक है ना। ये आपके सामने सभी चीजें दी गई हैं। तो क्या क्या दिया है? H2O यानी जल है आपका कितना? 25%।
ठीक है, दिखाई दे रहा ना? नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं। H2O जल है कितना? 25%। ठीक है, और एथेनॉल कितना है? 25%। एथेनॉल का मतलब C2H5OH कितना है? 25% है। फार्मूला बस आपको आना चाहिए। और एस्टिक अम्ल मतलब CH3COOH कितना है आपका? 50%। ये है आपके सामने। अब आपको सबका मोल ज्ञात करना है, प्रत्येक घटक का मोल ज्ञात करना है। देखो ईसा प्रिया जी को आंसर दे रही है, कितना अच्छा है हा? सबका मोल यहां पे ज्ञात करना है आप लोगों को। हा? कुछ नहीं करना है, पहले हम जल का मोल ज्ञात करते हैं। जल का मोल ज्ञात करते हैं, जल का मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं। जल का मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं। क्या होगा? जल मतलब H2O, H2O का मोल ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या क्या लिखेंगे? H2O, C2H5OH और CH3OH, तीनों का मोल जोड़ देंगे नीचे, तब विलेन का मोल आ जाएगा। विलेन का मोल नीचे लिखना है, तो विलेन के मोल क्या नीचे लिखेंगे? विलेन का मोल, विलेन का मोल। और विलेन किससे किससे मिलकर बना है? जल, C2H5OH, CH3OH, तीनों से मिलकर बना है। तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं विलेन का मोल में कि जल का मोल H2O का मोल प्लस C2H5OH, C2H5OH का मोल प्लस CH3COH का मोल, CH3COH का मोल। अरे भाई साहब, अगर आपको विलियन का मोल ज्ञात करना तो यही पता करो ना किससे किससे मिलकर बना है विलियन। तीन चीजों से मिलकर बना है, तीन चीजों से मिलकर बना है। जल, H2O और CH3COH, तीन चीजों से मिलकर विलियन बना है। अरे आप लोग कभी कभी नहीं बनाते हो कोई विलियन जिसमें तीन चार चीजें, ORS घोल बनाते हो, इसमें जल, पानी, नमक और चीनी तीनों मिला देते हो। हा? तीन चीजों से मिलकर बना, तीनों चीजों के मोल नीचे रख दोगे। अब क्या करना है? बारी बारी से सबके मोल निकाल के नीचे रख दो। H2O का मोल ऊपर निकाल के रखोगे तो H2O के मोल पर बाहर निकल के आ जाएंगे। C2H5OH का मोल निकाल के रखोगे तो C2H5OH का मोल पर बाहर निकल के आ जाएगा। CH3COH का मोल निकाल के ऊपर रखोगे तो CH3COH का मोल पर बाहर निकल के आ जाएगा ऊपर। नीचे सेम रहेगा हमेशा आपका। बताओ कोई डाउट है अभी क्या? गलत मैं बता रहा हूं क्या? मैं तो गलत नहीं बता सकता आप लोगों को ना। चलिए निकालते हैं। देखो H2O का मोल निकालते हैं। सबसे पहले H2O का मोल निकालते हैं। H2O का मोल कैसे निकालेंगे? H2O का भार कितना है? 25 है। और H2O का अणु भार कितना होगा? H2O का अणु भार कितना होगा? क्या निकालेंगे? H2O का भार अपान H2O का अणु भार। H2O का भार कितना है? 25 है। और H2O का अणु भार कितना होगा बताओ? H2O, हाइड्रोजन का 1 × 2 हो जाएगा प्लस 16, कुल मिला के 18 हो जाएगा। ये H2O का अणु भार हो गया ना, 25/18। साल करोगे तो कितना आएगा? 25/18 भाव दो भाव इसमें तो 1.3 आएगा, 1.38 आएगा मोल। इसी तरह से C2H5OH का मोल निकालो। मोल निकालो। C2H5OH का मोल क्या हो जाएगा? C2H5OH का भार कितना है? 25 है। इसी तरह से भार 25 हो जाएगा। और इसका अणु भार C2H5OH का अणु भार निकाले थे हम लोग, कितना आता था? 46 आया था। भाग दोगे कितना आ जाएगा इसका? बताओ 0.54 आ जाएगा, 0.54 आ जाएगा। इसी तरह से CH3COH का निकालेंगे। मोल निकालो इसका, कितना मोल आएगा? मोल मैंने निकालने बताया है आप लोगों को स्टार्टिंग में। देखो इनका आ भी गया। देखो CH3COH का अणु भार कितना है? CH3COOH का भार कितना है यहाँ पे? अपान CH3COOH का अणु भार। ये CH3COOH का भार कितना है यहाँ पे? भार कितना है आपका? 50 है। और अणु भार कितना है यहाँ पे बताइए? अणु भार निकालिए। CH3COOH का अणु भार निकालिए। 12 + 1 × 3 + 12 + 16 + 16 + 1 कितना?
12 दूनी 24, 24 प्लस 16 16 32 प्लस 4। देखो 4 2 6 4 10 शून्य हाथ में ले और 3 2 5 1 6 60 आएगा, 60 ना, 60 होगा बटे 60, यानी 50 बटे 7 हो जाएगा। यहाँ पे साल करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 50 बटे 60 को साल करोगे तो कितना आएगा बताओ? 0.8 के करीब में आएगा, 0.8। यही आएगा ना। देखो मैंने ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन समझने के लिए दिया था कि जब 3 बिलियन हो तो तीनों का मोल निकाल के अलग अलग रखना हो। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, H2O का मोल पाइप चाहिए इनको, H2O का मोल निकाल के दे दो इनको। कैसे निकालोगे H2O का मोल? मोल प्रभाग, H2O का मोल ऊपर रख दोगे 1.38 अपान इन तीनों का मोल रख दो 1.38 प्लस C2H5OH का मोल 0.54 प्लस 0.8, ये हो जाएगा H2O का मोल। सॉल्व कर लेना इसको। अब किसी को ये डाउट होगा सर ये 18 कैसे आया, तो मैं कहूंगा वो चुल्लू भर पानी में अपना नाक दरेर के मर जाए, इससे अच्छा और कोई जरूरत नहीं है और कोई पॉइंट ही नहीं है 18 कैसे आया। तो अगर किसी को ऐसा डाउट है तो सच्चाई यही है, क्योंकि मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि H2O का अणुभार कैसे निकालेंगे, और मैंने यह भी बताया था कि किसी का मोल कैसे निकाला जाता है। जितना ग्राम है ऊपर रखते हैं और उसका अणुभार नीचे रखते हैं। आप लोग पढ़ोगे नहीं पीछे का तो भूल नहीं जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो भूल नहीं जाओगे। बताओ, आपने पीछे का पढ़ा नहीं, किसी का मोल कैसे निकाला जाता है। ऊपर कितना ग्राम है, 25 ग्राम है, 25 ऊपर लिखते हैं, और कितना अणुभार है उसका 18 अणुभार। कैसे निकालते हैं 18 अणुभार को? 2 इंटू 1 करेंगे प्लस 16 करेंगे। मैंने आपको याद भी करा दिया पूरे तत्वों का जो है परमाणु भाग, परमाणु क्रमांक। बताओ, हाँ ये समझ में आ गया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और है, ये देख लीजिए क्वेश्चन, कर लोगे ये भी क्वेश्चन? हाँ, अब तो इसे मुझे बताने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करा दिया आपको मैंने। ये क्वेश्चन तो उड़ा दोगे आप लोग। देखो एग्जाम में न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं इसके, आपको ये आना चाहिए। अब थोड़ा सा गूगल भी तो कर लो, सब फार्मूला हम ही से पूछोगे इसका फार्मूला क्या होता है, कुछ अपने से भी सर्च कर लो। कुछ करोगे नहीं तो आएगा कैसे यार, बताओ? कुछ करोगे नहीं तो आएगा कैसे? कुछ अपने से भी तो सर्च कर लो भाई। हाँ, गूगल तो है आपके पास ना, फार्मूला पूछ रहे हो हमसे? हाँ, बताओ, नेक्स्ट चले आगे। देखो नेक्स्ट, देखो एक चीज और है, कुछ लोग कहीं कहीं पर बुक में देखोगे पीपीएम पार्ट पर बिलियन दिया हुआ है और फार्मलता भी दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से फार्मलता आप उठा के देखोगे कहीं पूछा नहीं गया है, कहीं पूछा नहीं गया। आप उठा के देख लेना, मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा फार्मलता, इसलिए मैं फार्मलता नहीं करा रहा हूं अभी। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कभी कराऊंगा तो मैं कभी छोटा सा क्लास लेकर इसका बता दूंगा फार्मूलता। और यही मैं नॉर्मलता कराने जा रहा हूं, नॉर्मलता का भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में, नॉर्मलता का एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, जाके देख लेना आप। हाँ समझे? अब मैं आपको नॉर्मलता कराने जा रहा हूं, ठीक है, आप देख लेना उठा के। अभी तो कोई लिया भी नहीं होगा मुझे लगता है, प्रीवियस ईयर का पेपर वगैरह देख लेना उठा के, पेपर वगैरह आप। हाँ,
पूछा गया है क्या? कभी देखे हो आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर है तो पूछा गया है क्या कहीं पे फॉर्मलता ना और नॉर्मलता? और यह भी मुझे लगता है कि आगे जो आप लोग पढ़ोगे द्रव के अनुसंग गुणधर्म, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से कम पूछे जाते हैं। लेकिन वह क्वेश्चन तभी आपको आएंगे जब यहाँ मोललता वगैरह निकालने आपको आएगा, तब इसलिए मैंने इस पर ज्यादा समय दिया, तभी मैंने इस पर ज्यादा समय दिया। आपको ज्यादा क्वेश्चन उधर क्वथनांग हिमाग्न अवनोलन से पूछा जाता है, लेकिन ये तभी आपको आएगा जब आपको मोलरता आएगा, तभी आएगा। हाँ ठीक है, तो ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे, वो हिरनी का नियम वो आगे पढ़ेंगे ना हम लोग, क्या दिक्कत है। चलिए नॉर्मलता के बारे में बेसिक जान लेते हैं। हालांकि ये क्लास 11th में आप लोग पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ के आए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं क्योंकि मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं। आपको लिखना है नहीं करना नॉर्मलता। नॉर्मलता हेडिंग करना। नॉर्मलता किसे कहते हैं मैंने आपको बताया भी था। नॉर्मलता किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि नॉर्मलता किसे कहते हैं। ये मैंने आपको नॉर्मलता बताया था कि किसे कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाता है? नॉर्मलता कहलाता है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाता है? नॉर्मलता कहलाता है। एक लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाता है? नॉर्मलता कहलाता है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाता है? नॉर्मलता कहलाता है। अब नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? विलेय का ग्राम तुल्यांक अपान विलयन का आयतन। विलेय का ग्राम तुल्यांक अपान विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, विलेय का ग्राम तुल्यांक अपान विलयन का आयतन, ये नॉर्मलता एन का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक की बात कर लेते हैं। देखो मात्रक क्या होता है? विलेय का ग्राम तुल्यांक अपान विलयन का आयतन। तो मात्रक इसका क्या होता है पता है? ग्राम तुल्यांक अपान विलयन का आयतन जो लेते हैं ये लीटर में लेते हैं। ठीक है, ग्राम तुल्यांक अपान लीटर, ये इसका मात्रक होता है। ग्राम तुल्यांक अपान लीटर इसका मात्रक होता है। ग्राम तुल्यांक अपान लीटर इसका मात्रक होता है ना, इसका यह मात्रक होता है, समझे ना। अब रही बात ग्राम तुल्यांक कैसे निकाला जाता है, ये सबसे बड़ी बात आती है, ध्यान देना। ग्राम तुल्यांक जैसे आप लोग मोल निकाल रहे थे, मोल कैसे निकाल रहे थे? विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार निकाल रहे थे। क्या मोल कैसे निकाल रहे थे? मोल, आप किसी का मोल कैसे निकाले? कोई भी उसका, मान लीजिए विलेय का मोल कैसे निकाले? विलेय का मोल कैसे निकाले थे आप लोग बताओ? विलेय का मोल कैसे निकाले थे हम लोग? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, यही निकाले थे ना। विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, यही तो मोल में निकाले थे हम लोग ना। लेकिन ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे? ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे? देखो इसमें क्या करेंगे, विलेय का ग्राम तुल्यांक लिख लेते हैं यहां पर। विलेय का ग्राम तुल्यांक लिख लेते हैं। क्या करेंगे? विलेय का भार अपान कितना ग्राम विलेय है उसका भार अपान तुल्यांकी भार निकालेंगे। तुल्यांकी भार, सर तुल्यांकी भार क्या होता है? यहां पे विलेय का अणुभार था, यहां पे तुल्यांकी भार है, अंतर यही होता है। अब तुल्यांकी भार क्या होता है ये आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि तुल्यांकी भार क्या होता है। यहां पे देखो विलेय का अणुभार था, यहां पे तुल्यांकी भार होगा विलेय का।
अब प्रॉब्लम यह आती कि ये तुल्यांकी भार होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है तुल्यांकी भार, ये प्रॉब्लम आती है ना। तो तुल्यांकी भार को भी हम लोग समझ लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। इतना तो समझ में आया आप लोगों का, इतना तो समझ में आया। तो अगर इस हिसाब से हम इसको मिटाकर अगर मोलरता नॉर्मलता यन का फार्मूला लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ। विलेय का भार मैं इसके स्थान पे विलेय के ग्राम तुल्यांक के स्थान पर विलेय का भार अपान तुल्यांकी भार लिखना चाहते, अपान विलेय का भार जिसे हम लोग WB से प्रदर्शित करते हैं, WB से अपान तुल्यांकी भार इनटू या बटे लिख सकते हैं क्या, बटे विलेन का आयतन, विलेन का ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, विलेय का भार WB अपान तुल्यांकी भार अपान विलेन का आयतन, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ। अरे हाँ या ना बताओ, ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपको पता है ये नीचे होता है इसका गुणा भी हो जाता है, यहां पे डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं, गुणित विलेन का आयतन, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो विलेय का भार किसमें रखेंगे हम लोग, विलेय का भार किसमें रखेंगे बताओ, WB में विलेय का भार, तुल्यांकी भार किसमें रखेंगे बताओ, तुल्यांकी भार किसमें रखेंगे, तुल्यांकी भार किसे, इसे EB से लिख देते हैं, EB, ठीक है। अब इसे VT से लिख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, विलेय का भार अपान तुल्यांकी भार इंटू विलेन का आयतन, ऐसे लिखने में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं प्रॉब्लम है ना। वैसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं फ्री फंड का। अब रही बात तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, ये तुल्यांकी भार किस चिड़िया का नाम है, इसको कैसे निकालते हैं तुल्यांकी भार, समझ लो। तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करोगे, तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करोगे, देखो कोई भी चीज है उसका तुल्यांकी भार निकालना है तो उसका अणुभार निकालेंगे, अणुभार अपान यन करेंगे। सर ये यन क्या है, यन आपका कुछ भी हो सकता है, यन आपका संयोजकता हो सकता है, संयोजकता हो सकता है, अम्लता हो सकता है, क्षारकता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये यन कुछ भी हो सकता है। सर ये संयोजकता अम्लता क्षारकता ये सब चीजें क्या होती हैं, ये मुझे बताओ। कुछ लोग ये डाउट हो रहा होगा उन लोगों को। या फिर आवेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आवेश भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। यही प्रॉब्लम होगा कि सर मुझे ये बता दो कि संयोजकता अम्लता क्षारकता आवेश ये सब होता क्या है, ये कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा, ये क्या होता है सर। अगर ये पता हो जाए तो अणुभार हमको निकालने आता है, और बचपन से मैं निकालता हूं, जब 2-3 साल का था तब से, और ये नीचे ये सब पता चल जाए तो रख के निकाल लेंगे। क्यों भाई, यही बात है ना, बताओ यही बात है क्या। क्यों ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई आपकी तमन्ना पूरा कर देते हैं, संयोजकता अम्लता क्षारकता आवेश ये बता देते हैं। देखो 2-3 चीजें ध्यान से सुन लेना, जो मैं आपको करा रहा हूं ये सब चीजें आपको कहीं जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मलता से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूं ना, देखो जैसे आपके सामने दे दिया कि NaOH का तुल्यांकी भार निकालो, आपके सामने दे दिया HCl का तुल्यांकी भार निकालो, आपके सामने दे दिया NaCl का तुल्यांकी भार निकालो, आपके सामने दे दिया सोडियम का तुल्यांकी भार निकालो। इतने तत्वों का तुल्यांकी भार दे दिया, तो सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले ऊपर आपको क्या करना है, ये अणुभार लिख देना है, अणुभार तो निकालने आता है, ऊपर अणुभार लिख देना है, अणुभार तो निकालने सभी को आता है। बताओ ईशा, प्रिया, खुशबू, प्रियंका ना। और नीचे आ गई संयोजकता की बात, तो NaOH इसकी देखो, जहां ये क्षार है इसकी अम्लता देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, देखिए कितने OH है, यहाँ पे कितना OH है, 1 OH है, तो यहाँ 1 से भाग देंगे,
निकाल के बताओ क्या आएगा, इसका निकाल के बताओ क्या आएगा। बताओ कोमल, बताओ इसका निकाल के कितना आएगा। इसका अणुभार निकालेंगे, अणुभार कैसे निकालेंगे, 23। अरे सोडियम का अणु 23 होता है, प्लस 16 होता है, प्लस 1 ये होता है, मतलब कुल मिला के 40। 40 अपान क्या हो जाएगा, अम्लता 1, इसका तुल्यांकी भार 40 आएगा। बहुत बढ़िया। अगर आपके सामने NaOH की जगह पर हम CaOH ट्वाइस रख दे तो क्या होगा, तब इसकी n का मान यहां पे क्या होगा, आप इतना बता दो, अणुभार तो निकाल ही लोगे। यहां पे n का मान कितना होगा बताओ, यहां पे n का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। अगर हम AlOH थ्राइस निकाल दे तो यहां पे n का मान कितना होगा बताओ, यहां पे n का मान कितना होगा, मुझे पता है AlOH थ्राइस का अणुभार निकाल लोगे आप लोग, 3 हो जाएगा, सिंपल है, 3 हो जाएगा ना। इसी तरह से अगर बात करें अम्ल की, तो यहां से HCl की अम्लता क्या होती है बताओ, अम्लता वह होती जितने, सॉरी ये क्षारकता था, सॉरी ये अम्लता था, ठीक है। यहां पे जितना H होगा उतने ही इसकी अम्लता होगी, सॉरी क्षारकता होगी, ठीक है, जितने H होगा। जैसे इसमें HCl का निकालना हो तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर इसी तरह H2SO4 का निकालना हो तो क्या हो जाएगा बताओ, n का वैल्यू 2 हो जाएगा। H3PO4 का निकालना हो तो इसका n का वैल्यू 3 हो जाएगा। मैंने कहा ना अणुभार तो आपको निकालने आता है, यहाँ पे 1 2 3 निकाल लेना। ये तो हो गया इसकी क्षारकता और ये होगी इसकी अम्लता। रही बात NaCl का कैसे निकालेंगे, सर यहाँ पे नहीं कुछ है, कुछ भी नहीं है, न तो H है नहीं OH है, यही तो प्रॉब्लम है। NaCl का कैसे निकालेंगे, है कि नहीं है आप प्रॉब्लम, ना NaCl का कैसे निकालेंगे, CaCl2 का कैसे निकालेंगे, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि आवेश कितना, जैसे Na पे +1 होता है, Cl पे -1 होता है, तो यहाँ पे 1 आवेश है तो यहाँ n का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए +2 होता है, Ca पे +2 होता है, यहाँ पे 2 आवेश है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्यों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब सोडियम का निकालना है, सोडियम पे भी आवेश देख के निकाल लेंगे हम लोग। निकाल लोगे सभी लोग, बताओ। हाँ 58.1 अपान 1 कर दोगे, आ जाएगा आंसर, अपान 1 करोगे क्योंकि 1 चार्ज है। हाँ जी निकाल लोगे, बताओ। अरे किसी को डाउट तो नहीं है, बताओ किसी को डाउट तो नहीं है।
क्यों, किसी को डाउट है तो बताओ। थोड़ा सा बाहर चले गए थे, आवाज नहीं, मैं चला गया था। अरे घंटा हो गया नहीं, 1.5 घंटे की क्लास है, 9 बजे तक पढ़ाएंगे हम घींच के। किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं, आज फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिला है। हाँ, मैं बता दूं सभी को कि आपका थोड़ा सा डिस्काउंट हुआ है। आप जिसको भी ज्वाइन करना है कर दो, ज्वाइन कर ले इस समय, ठीक है। थोड़ा सा हुआ है, ज्यादा नहीं। बताओ सागर कुमार, क्या पूछना है बताओ। हैंड राइज करो, आप फटाक से हैंड राइज करो, बटन है आपके सामने हैंड राइज का। सागर कुमार, अब डाउट ले लेते हैं 10 मिनट आप लोगों का। हेलो बताओ सागर, क्या प्रॉब्लम है। सर, मेरा प्रॉब्लम ये है सर कि आप YouTube पे तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो, साउंड बहुत दूर है, तेज बोलो थोड़ा सा। आप YouTube पे ऑब्जेक्टिव का सेशन चलाए थे क्या सर? हाँ, चलाएंगे यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव का सेशन। आज तो नहीं है, चलाएंगे हम, ठीक है। कल भी चलेगा। चला था ना सर, उसका PDF नहीं दिए सर। पीडीएफ आपको यहीं पे दिया जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। बायोलॉजी का भी दिया जाएगा, इसका भी दिया जाएगा, ठीक है। ओके सर। और सर क्लास यूट्यूब पे देख लेना आप ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है, क्योंकि देख लिया क्लास में देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा ना। अब पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देख लिया सर। बोल रहे थे क्या, मैथ का है ना सर, पिछला वाला वीडियो मेरा 1-2 छूट गया था, तो उसको अपलोड करवा दीजिए ना। नहीं अपलोड हुआ है। हो गया है ना शायद, मैथ में कौन सा लेक्चर नहीं अपलोड हुआ? नहीं हुआ था सर, सैटरडे को नहीं हुआ था। अब हुआ होगा, चेक करेंगे आज। नहीं, शायद हो गया था यार, बता देना चाहिए फोन कॉल करके। सागर, आप लोग खुद ही बदमाशी करते हो। नहीं मतलब सर, क्लास में बताते हो, एक बार फोन नहीं कर सकते हो, नंबर नहीं है आपके पास? सर से बात किए थे हम, सर बोले करवा देंगे। अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। बस सर यही डाउट था मेरा। चलिए कोई बात नहीं, ओके ओके। अच्छा, ये समझ में आ गया नॉर्मल था? यस सर। चलिए कोई बात नहीं, ओके। राजभान, हाँ राजभान बोलो, क्या बात है। हेलो, हाँ नमस्ते सर। अरे आराम से, धीरे धीरे बोलो यार। हाँ बोलो, क्या कर रहे हो? अरे सर, जो मैडम जी जो क्लास ले रही हैं तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे सर, मैडम जी के। समझ में नहीं आ रहा है क्लास में? आप ही को नहीं समझ में आ रहा है, सबको नहीं आ रहा है? नहीं सर, मेरे नहीं आ रहा है, सबके मेरे लिए पता नहीं कि सबके लिए कैसे आ रहा है समझ में, क्योंकि जो मैडम जी लिखवाती हैं बस वही समझ में नहीं आ रहा सर। चलो ठीक है, मैं मैम से बात करूंगा। और किसी को और सर, है क्या मैम? सर मेरी एक बात और है सर। हाँ बोलो। सर मैं इतनी बार कॉल करता हूँ आपके लिए, मगर मेरी कोई कॉल रिसीव नहीं करता है, पर क्यों नहीं सर? क्या? मैं इतनी बार कॉल करता हूँ आपके लिए तो सर आप कॉल रिसीव नहीं करते। कॉल रिसीव नहीं करते? ऐसी बात नहीं है, मैं पिछले हाँ। सप्ताह में था नहीं, ठीक है, गया था 8 दिखाने के लिए। तो सर जो 1375 वाला नंबर कहाँ पर रहता है सर? तेरा, हाँ नहीं, हमारे साथ में थोड़ी रहता है, यहाँ पे रखा रहता है। तो सर कॉल तो एक आध बार उठा लिया करें सर। मैं मैडम जी से बात करना चाहता हूँ सर जी, मैडम जी से मैं बात करना चाहता हूँ एक बार बस। मैम से बात करना चाहते हो आप? लेकिन हाँ आप लोगों की बदमाशी की वजह से मैम से मैं हैंड राइज नहीं करवाता हूँ। क्या क्या कमेंट करते हो मैं नहीं देखता हूँ क्या आप लोग? सर, मेरे आप कमेंट देख लिया करें ना सर, किसकी कमेंट गलत है किसकी सही है सर। जिसकी कमेंट गलत हो सर, सर जिसकी कमेंट गलत हो उसके लिए 1 सप्ताह के लिए अब्सेंट कर दियो सर। हाँ तो मैं कर ही सकता हूँ। तो सर कमेंट देख कर दिया करो, जिसकी भी कमेंट गलत हो सर। मगर सर मैं मैडम जी से एक बात करूंगा सर, प्लीज सर बात करवा दीजिए। सही बताओ, करोगे? हाँ जी सर, हम करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो मैडम जी लिखवाती हैं, प्रॉब्लम बस उसी में है, थोड़ा सा उसी में मेरे लिए डाउट है सर। वो मैडम जी बता पाएंगे कि इस प्रकार के क्यों कैसे डाउट है तुम्हें। ठीक है, ओके। मैंने सर जी से बोला था तो मैडम जी बोल रहे थे कि सर से कह देना कि सर आपसे बात हो जाएगी हमारी आपकी। तो सर जी से बोला तो कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं हो पाई मैडम जी से। इसीलिए जबरदस्ती मैडम जी से बात करना चाहते हो क्या? वो कह दिए नहीं बात करेंगे तो? क्यों सर, मैडम जी बोल रही हैं कि सर जी से बोल देना कि मैडम जी बात करा दो, फिर बात हो जाएगी। हम
चलो ठीक है राजमान, मैं देखता हूँ, मैं कह दूंगा मैम से, बात कर लेंगे आज या कल में। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट बहुत अच्छे करते हो, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद सर देना चाहता हूँ। नहीं, कमेंट देख लिया करो ना सर, अरे मैं कमेंट देख लिया करो, किसकी गलत है। वो तो है, तो आप ही लोगों के दोस्त ना, क्लास में तो आप ही लोगों के साथ रहते हैं ना, आप लोग भी तो मना नहीं करते सर हो। अरे मैं सर कितनी बार मैंने मना किया है सर, किससे किससे मना करें, तो वो जिससे मना करते हैं वो ऊपर और राशन पानी लेके चले जाते हैं। राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं, ऐसी बात है तो क्या? इसके मारे किसी से मना ही नहीं करते हैं। अगर आप लोग चाह दो, कोई गलत कमेंट नहीं कर सकता है क्लास में, अगर आप लोग चाह दो सभी लोग तो, लेकिन आप लोगों को तो मजा मिलता है कोई गलत कमेंट करता है तो, बात ये है। नहीं सर, मेरे लिए कोई, मैं सर जी आपकी कमेंट जब देखता हूँ, जब मेरे लिए कब डाउट उठ रहा है तभी कमेंट करता हूँ, जब मेरे लिए डाउट नहीं हो तो अन्यथा मैं कमेंट नहीं करता सर। कोई गलत कमेंट करता है उसको तो आप लोग डिसमैनेज कर सकते हो, इतना तो है आप लोग की, तो कोई सर डिसमैनेज करेगा बताओ? करते तो हैं, पर वो मानते तो नहीं थी और सुना देते हैं हमारे लिए, तो इसके बारे हम नहीं, जो तेरी इच्छा हो वो कर। सुनाने नहीं आता है क्या? अरे सर जी, तो फिर क्या सर जी, हम सुनाएंगे तो फिर हमारी लड़ाई होगी, फिर क्लास में गलत कमेंट होंगे, इसके लिए हम कुछ कहते नहीं है सर। नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, आप ही लोग जवाब दे सकते हो, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को। तो सर आप है ना? मेरी मैडम जी से बात करा देना बस। ठीक है, कोई बात हाँ नहीं, कोई नहीं, हम बात करा देंगे। ओके सर, और कोई डाउट नहीं मेरे लिए, जो आप पढ़ा रहे हैं बहुत तो नहीं है ना? ठीक समझ में आ रहा सर। नहीं चलिए ठीक, कोई नहीं। हाँ जी बोलो, कोई क्लास में डाउट तो नहीं है? नहीं ना है तो देख लो, थोड़ी सी और मैं थोड़ा सा आप लोगों का और समय लूंगा, 9 बजे से ज्यादा पढ़ाऊंगा, ठीक है? समय थोड़ा सा ज्यादा लूंगा आप लोगों का, ठीक है? टेंशन मत लेना। थोड़ा सा समय आप लोगों का और लूंगा मैं, ठीक है? बालू जी थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगा ना? मुझे जो पढ़ाना था अभी नहीं पढ़ा चुका हूं, ठीक है? तो ध्यान देना सभी लोग, इस तरह से आप लोग तुल्यांकी बाहर निकाल सकते हो। मैं न्यूमेरिकल पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, तरीका मैंने बता दिया हूं। हाँ, यहां से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बात ध्यान देना सभी लोग, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर देखो, ये सब क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे ना ऑब्जेक्टिव वाले आप लोग, वैसे भी मैंने दिया था पीडीएफ। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलरता तथा नॉर्मलता दोनों ज्ञात कीजिए। जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोलरता तथा नॉर्मलता दोनों ज्ञात कीजिए, तब आपको मैं एक संबंध बताता हूं, मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। इसको मैं रब कर देता हूं, मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। लिखो, मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। एक बात ध्यान रखना, संबंध आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि संबंध बहुत ही आवश्यक है, संबंध बनाना और संबंध रखना भी, ठीक है? देखो क्या होता है कि इन दोनों के बीच संबंध क्या होता है। देखो, अगर आप एक निकाल लिए तो दूसरा अपने आप निकाल लोगे, अगर मोलरता निकाल लिए तो नॉर्मलता अपने आप निकाल लोगे। तो होता क्या है, विलेन की मोलरता इज इक्वल टू विलेन की मोलरता इज इक्वल टू नॉर्मलता अपानियन, नॉर्मलता अपानियन होता है। विलेन की मोलरता इज इक्वल टू नॉर्मलता अपानियन होता है। विलेन की मोलरता इज इक्वल टू नॉर्मलता अपान यन होता है। क्या होता है? विलेन की मोलरता इज इक्वल टू नॉर्मलता अपान यन। अब मुझे यह बताने की आवश्यकता होना चाहिए कि यह यन का वैल्यू क्या होता है। स्मॉल यन कर लो इसे, मैंने बताया भी था पीछे में बताया भी था आप लोगों को। इस यन का वैल्यू क्या होता है? वही संयोजकता, वही क्षारकता, वही धर्म, ये सब इस यन का वैल्यू होता है। मैंने बताया था ना कि यन का वैल्यू क्या क्या होता है। यही आपका क्षारकता होता है, यही आपका अम्लता होता है, और संयोजकता और आवेश, इसी में से कुछ भी हो सकता है यह यन का वैल्यू। हाँ, बताया था कि नहीं बताया था आपको?
तो यन का वैल्यू कुछ रख देना। तो नॉर्मलता अगर निकालना हो तो सबसे आसान तरीका ये होता है मोलरता निकाल के उसमें यन से गुणा कर दो, ठीक है। सबसे आसान यही होता है, ये फार्मूले का यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे, लेकिन सबसे आसान ये होता है मोलरता निकाल के यन का गुणा कर दो, ठीक है। तो कहीं गलती से आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया, हालांकि बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले काम करना मोलरता निकाल कर देना, उसमें यन से गुणा कर देना, ठीक है ना। समझे, बताओ, समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं इसके। क्या सवाल पूछना है सुशील, हैंड राइज करो, मैं आपका सवाल लेता हूं, उसके बाद किसी का नहीं लूंगा। भाई सुशील हैंड राइज करो। पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। भाई सुशील हैंड राइज करो, आप नहीं करोगे, चलो ठीक है, तो मैं क्लास बंद करता हूं। ठीक है, क्लास में बंद करता हूं। सभी को जय मां सरस्वती, मेहनत करना सभी लोग। बायो क्लास 10 मिनट लेट स्टार्ट होगी क्योंकि आप खुद ही लेट हो, ठीक है। हाँ, फिजिक्स क्लास होगी, ओके।